और साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से जहाँ पूरे शहर में एडमिशन की मारामारी है, मुझे अपने स्कूल से बच्चों को रिफ्यूज़ करना पड़ा। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है 1500 की, वो 1500 पूरे बरकरार हैं। ये आप लोगों का सहयोग और ईश्वर की कृपा है। साथ ही साथ बरुआ दादा ने आज मुझे बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं सामने, इनके सम्मान में नरगिस दत्त सम्मान दिया जा रहा है। और ये शायद वही नरगिस जी हैं जो 1929 में पैदा हुई थी कलकत्ता में, और 39 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सुनील जी से शादी की। उसके बाद रिकॉर्ड इनका ये है कि जब 6 वर्ष की थी तब इन्होंने डांसिंग बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी सोशल वर्कर रही और बांद्रा में, मुंबई में एक रोड का नाम सरकार ने वहाँ पर नरगिस दत्त रोड रखा हुआ है, मुझे जानकारी जहाँ तक है। और इनके सम्मान में हर वर्ष जो राष्ट्रीय एकता पर फिल्म बनाई जाती हैं, उनमें से एक फिल्म को हर साल नरगिस दत्त अवार्ड के नाम से सम्मानित किया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और जहाँ तक मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, या ये कहूँ कि स्कूल में स्टूडेंट था जब 1981 में इनकी डेथ हुई है। 1981 मुझे याद है, डेट शायद 3 मई थी, 3 मई को इस महान हस्ती का इस दुनिया से जाना हुआ। और इनके 3 बेटे, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, शायद संजय दत्त जी और बरखा दत्त और प्रिया दत्त और बरखा नहीं, प्रिया अनु नम्रता, वो नाम ऐसा दिया गया। लेकिन मैंने सोशल वर्कर के रूप में भी आना रहता था, समाज सुधार के काम किए। और लास्ट ईयर्स जो इनकी लाइफ के रहे उसमें इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशान थी। आई थिंक कैंसर हो गया था इनको, ब्लड कैंसर था। और उसी के बाद सुनील जी ने इनकी मेमोरी में एक हॉस्पिटल बनाया जो कि मुंबई में चलता है। और बहुत जानी मानी अदाकारा थी। लोगों में खासकर उस ज़माने की जो बात की एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, रोल मॉडल के रूप में उन्हें याद किया जाता था। मतलब सिंगर भी थी, डांसर भी थी, एक्ट्रेस भी थी और फाइनली बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। तो मुझे खुशी है कि आज उनके नाम से इन हमारी बहनों को सम्मान दिया जा रहा है। जो लोग सम्मान मिलता है जिन सबको, बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। और मंच पर बैठे सभी हमारे सीनियर्स, मैं आपको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका मिला, सो थैंक यू वेरी मच बरुआ दादा, थैंक यू वेरी मच। अजीत जी 2 शब्द बोल के हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सबको नमस्कार है। मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर और हमारे सहकर्मी, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब कमोबेशी की उम्र के पायदान में हैं। वक्त ने सबके चेहरे पे कुछ ना कुछ सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन दिल से अभी भी सब जमाने लगा। 86 साल में आपकी जवानी देखकर हमारी बड़ा अच्छा लगता है। इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन की कहीं सुना था कि रंगमंच जिंदा रखता है हमारे हौसलों को, हमारी उम्मीदों को। तो बात सही है
किसी हद तक इस चाहे कोरोना की महामारी हो या हमारे जीवन के संघर्ष हो, कहीं ना कहीं इस आर्ट ने, इस विधा ने हमको जीवित रखा है, अंदर से भी और बाहर से। और देखिए कि यहाँ इस गुलदस्ते में विभिन्न तरीके के लोग हैं, हर संप्रदाय के, हर जाति के, हर धर्म को मानने वाले। बाहर सोशल मीडिया में कितना कोलाहल है, यहाँ पर आके लगता है कि सुकून है, ये वो गुलदस्ता है, ये वो भवन है जिसको कि शायद ईश्वर ने सोचकर बनाया हो। तो ऐसे में अगर बरुआ हम लोग इकट्ठा करने के बहाने ढूंढते हैं और विभिन्न विभिन्न टाइटलों के माध्यम से हम सबको बुलाकर इकट्ठा करते हैं, यादों को ताजा करते हैं और इस बात का एहसास नहीं होने देते कि उम्र ने आपको ढकेल दिया है तो घर के अंदर कैद हो। वो कहते नहीं, आओ बैठ के गुफ्तगू करेंगे, तो विचारों का आदान प्रदान करेंगे, देखेंगे कि शक्ल ने हमको कितनी खूबसूरती दी है, विचारों ने हमको कितनी ऊंचाइयां दी हैं। अभी भी हौसले बहुत है हमारे दिलों में, देखें कि आसमान में ऊंचाई कितनी। इस दर्जे के साथ में जिसका कि मैं सारा श्रेय बरुआ को देता हूं कि कोई बहाना नहीं है, अपने एफर्ट से अपनी टीम को जीवंत रखे हुए हैं, कार्यक्रमों को, और कानपुर में इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए वो इस तरफा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फंडिंग नहीं है, शायद वो अपनी सोर्सेज से सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग सब फंड करवाना रो लेते हैं, मुंह देखते हैं, लेकिन अगला बंदा लगा हुआ है बिना किसी आशा के, उम्मीद के कि कोई उसका हाथ थामेगा, कहेगा आओ बरुआ हम तुम्हारे साथ हैं। बरुआ कहता है मैं तो अकेला ही चला था, आओ हमारे साथ अगर होना तो हो जाओ। तो हम सहभागिता के माध्यम से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और जरूरी ये भी है कि कोरोना तो चला जाएगा, इसमें भी दम तोड़ना शुरू कर दिया है। रंगमंच फिर से खड़ा होगा अपने पैरों पे और नई नई चीज़ों को लेकर आपके सामने आएगा। और जैसी कि इनकी फील्ड है हास्य रस की, तो कोरोना पर बहुत मज़ेदार हास्य भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे सामाजिक नातों को उसने तोड़ा है, मरोड़ा है, संबोधन दिए हैं। ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा। नई तरीके की रचनाएं भी आपको रंगमंच में मिलेंगी। आज मौका है हमारे उन जो कि जिनके बिना रंगमंच, खास तौर से कानपुर रंगमंच अधूरा सा रहा। मेरी तो व्यक्तिगत बड़ी समस्या रही कि मेरे को लेडी आर्टिस्ट नहीं मिलती थी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम रही 40 साल में। अब दादा इस मामले में बड़े खुशनसीब थे कि आपको तो ऊपर वाले नवाजे लिया है दर्पण हुआ यहाँ, लेकिन हम लोगों को जो कि हाँ रेखा जी आपको सहयोग दिया है। लेकिन हम लोगों ने एक बात कह रहा हूँ कि शायद यहाँ पर महिला रंगकर्मियों की, या जैसे कहना चाहिए कि कानपुर में, और आज जो हमारा बालिका दिवस भी है, तो उसमें उसकी छूट नहीं थी घर से, क्योंकि मैंने तो हर दौर में मैंने देखा है पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था। और जो कमाल खान में बैठे हुए हैं, कैलीगुला का दौर मुझको याद है, उसकी हीरोइन की तलाश में हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी और उनके एफर्ट्स से लोग आए थे, तो एफर्ट्स करने पड़ते थे। वो इतना फ्री नहीं था जैसे कि आज का दौर है, फ्री है। एक नाटक किया और बॉम्बे के लिए लाइन खुली हुई है। आज की सोच में पिछले 10 साल में बहुत अंतर आया है। टीवी ने कुछ किया ना किया हो, कम से कम पेरेंट्स का ब्रेन का वॉश किया ही है कि ये भी एक आर्ट के साथ साथ में कैरियर भी है। तो ये उपलब्धियां हैं यहाँ पर। और इस मौके पे अगर महिला सम्मान, जैसा कि नारी सम्मान के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, तो ये उपलब्धि है, कम से कम जाएगा, ये मोटिवेशन भी मिलेगा। वो जो नए कलाकार है, जो नई उम्र की बच्चियाँ हैं जो भी आएंगी, तो उनको कम से कम इस सबक को भी याद करना पड़ेगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेहनत का तात्पर्य इस बात से कि कहीं ना कहीं रंगमंच पे सक्रिय रहने के लिए आपको भी अपने घर में या अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ा होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा विद्रोह किया होगा, लेकिन स्टैंड लेना पड़ा होगा, और स्टैंड के नाते ही आप लोग यहाँ तक पहुँच पाई हैं, जो कि सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और एक जो मोटिवेशन है कि आने वाली पीढ़ी भी इस दिशा में आगे बढ़े। इन्होंने पूरा जीवन, पूरा योगदान कर दिया, इस जीवन अपना दे दिया इस रंगमंच में, लेकिन उनको सरकार की तरफ से 2 पैसे नहीं मिले हैं। ना उनको रहने को आवास मुहैया कराया गया है, ना ही कोई पेंशन की योजना बनाई है सरकार ने कि उनको दे, थोड़ी सी ही पेंशन दे, बट दे उनको, है ना। आज इन स्थितियों में है हमारे ऐसे ऐसे कलाकार जिनको हम जानते हैं, जैसे अभी रिसेंटली 4 से महीने पहले लखनऊ में मुलाकात हुई थी, जिनके घर में आटा नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं। मतलब इन स्थितियों में भी कलाकार वो अपना लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। तो ये बड़ी दुखद बात है हम कलाकारों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं लखनऊ जाऊंगी और वहां योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि चाहे थोड़ी ही सही
जिस तरीके से मर मर के खट खट के आज वो नाट्य विधा को जीवित रखे हैं, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। और चाहे छोटा सा ही क्यों ना आवास मिले, उनको एक आवास मिलना चाहिए ताकि उनकी दाल रोटी सुरक्षित रहे और वो जी सके और अपने समाज में जो अच्छी बातों की जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बातों को समाज को जागरूक करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा इसी तरीके से उठता रहे, चलता रहे ये कारवां, हम यही चाहते हैं। तो हम अब प्रॉमिस करके जाते हैं अपने भाई से, अपने मोहित बरुआ जी से, कि हम मुख्यमंत्री से इस बात के लिए लड़ेंगे, जाके वहां पे सारी महिलाओं को लेकर जाएंगे और उनसे लड़ेंगे, इस बात के लिए उनको बताएंगे कि आज हमारे कलाकारों के क्या हाल है। चलिए घर में और देख लीजिए चल के। और आज भी उतनी ही खुशी से हमारी बहनें सब लगी हुई है, कोई कहीं लगी है, कोई कहीं लगी है, कोई कहीं लगी है, बट सब थिएटर से जुड़ी हुई है और सब काम कर रही है। हमारे भाई सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़े कष्ट और दुख का विषय है। और आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत मोहित बरुआ जी की आभारी हूँ। मोहित जी आपकी जय हो और यहाँ जितने बैठे लोग हैं उनकी महाजय हो। चलिए दीक्षित जी आइए, इनका सम्मान शॉल से करके और मोमेंटम दीजिए। दादा की जय हो। भाषण कहाँ भवा भाई, भाषण करने से जानने चले जाए, इतने सारे लोग हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो आ गई? आ गई। तो ठीक है, ले जाइए कहाँ? मुझे बैठी जाए। अब राजेंद्र कहीं रहे तो बैठे बड़ी हूँ। बहुत अच्छा बात है। करूँगा बनी बेटा एक काम करो, माइक को इधर ले आओ। प्रोड्यूसर के लिए मैं कनक खान जी, श्रीमती कनक खान जी, लोग ताली सुनो। कनक नाम है तो बोले है जरूर। और बस बोलना क्या है, बोलना था, आप सब सीनियरों ने बोल दिया है। हम तो बस इतना ही बोलेंगे, तुम जियो हजारों साल। अरे ताली तो जोर से बजाइए। ताली तो जोर से बजाइए। निशा गुप्ता जी और डॉक्टर वर्मा जी सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं निशा जी दो शब्द कहें। कहने को तो सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया, पर मुझे कुछ बस थोड़ा सा ही कहना है कि हमारे जो गुरुजन और मेरे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सबको सादर चरण स्पर्श। और मैं स्वर्गीय संतोष गुप्ता जी का बहुत बहुत उनको सादर नमन करती हूँ, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन रंगमंच में लाने वाले वो मुझे वही थे जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनकी बहुत सारी यादें हैं जो हमारे बीच में हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिला रंगकर्मी हैं, उनके लिए बस एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो पहले भी था, जो हम लोग के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी
कि हम लोग को आने जाने की जो दिक्कत होती थी, इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सहयोगी हैं महिलाएं, वो रंगमंच से थोड़ा दूर हो गई। और ये चीज़ जो हम लोग आज भी हम लोग करने को तैयार हैं। मेरा भी थोड़ा बीच में इसीलिए ब्रेक हुआ कि जो लेट नाइट जो रिहर्सल होती है उसमें सबसे बड़ी ये समस्या है कि उसके लिए हम लोगों को महिलाओं के लिए एक सुविधा हो कि जो हम लोग को जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लेट नाइट आने की जो समस्या होती है उसके लिए हम लोग के लिए थोड़ा सा सोचा जाए। बस इसके लिए मैं बलवा दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हम लोगों को यहाँ पर बुलाया उन्होंने, और बाकी तो सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया है। बेटा हम तुम्हारे बीच में तुम घर छोड़ने गए वो सभी के लिए बोला जा रहा है ना, सभी बहनें कोई आना चाहती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं जा पाए हो। बेटा खुश हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले वरिष्ठ कर्मी हमारे हैं श्रीमती बानी विश्वास जी। डायरेक्टर प्लीज आपसे दो चाहेंगे आप बानी विश्वास जी को। बानी विश्वास नमस्कार और सभी गुरुजनों को प्रणाम। और सबसे पहले प्रणाम जो है राधेश्याम दीक्षित जी को है, क्योंकि 1975 से 75 में हिंदी नाटक मैंने किया था, तो उन्हीं के निर्देशन में मैंने किया था और 3 साल तक बराबर मैं उनके निर्देशन में काम करती रही। इसके बाद मैं बंगला नाटक की तरफ मुड़ गई और आज भी मैं बंगला नाटक कर रही हूँ। और वहाँ श्रुति नाटक एक होता है जो शायद आप लोगों को पता हो कि वो माइक में बोला जाता है और नाटक का उपभोग जो आप करते हैं वो एकदम नाटक जैसा होता है और 2 लोग या 3 लोग मिलके सिर्फ डायलॉग बोलते हैं। तो आज भी मैं कर रही हूँ और 2018 में मैंने आखिरी श्रुति नाटक मैंने कलकत्ते में किया था, कलकत्ते के रंगमंच में। इसके अलावा मैंने जमशेदपुर में भी किया और नागपुर में किया। तो मैं बंगला नाटक की तरफ मुड़ गई, हिंदी से मेरा थोड़ा नाता हट गया। तो मैं आज चाहती हूँ, वरिष्ठ हो गई हूँ बहुत, तो फिर भी मैं चाहूँगी कि अगर कभी भी किसी को मौका मिले, मुझे मौका मिले तो मैं हिंदी नाटक की तरफ मुड़ सकती हूँ। मैंने दीक्षित जी से भी एक बार कहा था कि अगर मुझे मौका मिले और मेरे लायक कोई मतलब रोल हो तो मुझे ज़रूर दें। इसी के साथ बहुत बहुत बरवा जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि सम्मान के लिए बुलाया। बहुत बहुत अगले हमारे वरिष्ठ कर्मी अवंतिका सक्सेना। मैं राधेश्याम दीक्षित जी अनुरोध करता हूँ सम्मानित करें। हिंदी नाटक में तो कितनी कराए बहुत गोविंद नगर थैंक यू आप लोगों को जिसका इंतजार था, नरगिस का सम्मान मैंने आपके लिए रखा है। मैं चाहता हूँ प्रदीप जी आए और प्रीति अग्रवाल जी को सम्मान करें। नरगिस का सम्मान।
भाई हो गए। कुछ दो शब्द नहीं आपके शब्दों के हमें मैं क्या कहूँ, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये अवार्ड हमको मिलने आ रहा है, नहीं तो मैं पूरी तैयारी उनके जीवन को पढ़ के आती तो और मैं वर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और मुझे भी सम्मानित किया गया। मुझे आशा नहीं थी इस बात की, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है और इस सबका श्रेय मैं राधेश्याम दीक्षित जी को देती हूँ। ये थिएटर में उतारने वाले राधेश्याम दीक्षित जी थे। इनको सम्मान किया, सब लोग सामने आ जाए ताकि एक साथ में एक फोटो हो जाएगी और उसका सम्मान। सभी लोग इतना कुछ कह चुके हैं कि मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा है बोलने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि आप सभी लोग आज आप आए हैं। निशा जी इधर सामने भैया एक इससे फोटो ले एक मिनट एक मिनट में